अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज का मैं एक बेसिक सा ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट के लिए लेके आया हूँ जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की कुछ जो हैं मेन चीज़ें वो हम आज डिस्कस करेंगे। जस्ट आप ये समझ लें कि एक बेसिक ओवरव्यू होगा जिससे जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक लेवल का आप कोड कैसे लिख सकते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कशन करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे आज। तो वो कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट फॉर द टाइम बीइंग हम 2 तरीकों से चेक करेंगे। एक थ्रू नोड जेएस और जो सेकंड तरीका है वो है आपके ब्राउज़र का कंसोल। मैंने अभी यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया है। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने गूगल क्रोम पे राइट माउस का क्लिक करना है और इंस्पेक्ट के बटन को दबा देना है। जैसे ही इंस्पेक्ट के बटन को दबाएंगे आपके पास ये कंसोल एलिमेंट ये पूरी टैब आएगी। आपने जस्ट कंसोल को क्लिक कर देना है और इस कंसोल के अंदर आप जो कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे उसकी एक रिस्पेक्टिव आपको आउट पुट मिलेगी। मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है कंसोल डॉट लॉग। आपको आइडिया होगा अगर आप सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो हर एक लैंग्वेज में आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए कुछ फंक्शन या कुछ आप कह सकते हैं कीवर्ड रन किया जाता है जिससे आपको आउटपुट मिलती है। तो जैसे अगर आप सी प्लस प्लस की बात करें तो वहाँ सी आउट होता है। जावा की बात करें तो हाँ सिस्टम प्रिंट वाला सीन होता है। इसी तरह अगर हम जावास्क्रिप्ट पे हैं तो वहाँ पे होता है कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, अब कंसोल डॉट लॉग का जो फंक्शन है, लॉग का जो फंक्शन है एक स्पेसिफिकली, तो उसमें आप जो सी चीज़ मेंशन करेंगे, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, कुछ भी हो, तो वो आपको वही चीज़ आपको रिटर्न करा देगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो उसने आप सेकंड बिल्कुल उससे नीचे सेकंड लाइन में चेक कर से करें तो उसने मुझे हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर दिया है। तो अगर मैं इसमें इसमें मल्टीपल आप पैरामीटर्स भी पास करते हैं, लाइक मैं अगर 10 पास कर देता हूँ, 10 इज द नंबर और पहला जो पैरामीटर है वो हमारी एक स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसको एंटर मारता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि मुझे हेलो वर्ल्ड भी मिल रहा है और 10 भी मिल रहा है। इसी तरह मैं जितने भी पैरामीटर्स इसमें पास करता रहूंगा उतनी ही मुझे आउटपुट्स रिटर्न होती रहेंगी। तो एक तो तरीका ये है। सेकंड ये है कि आप थ्रू नोड.js से भी काम कर सकते हैं। नोड.js में सिंपली मैं एक आपको नोड.js की जो सेटअप का डाउनलोडिंग लिंक है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप सिंपली वहां पे जाके आपने अपने सिस्टम के आर्किटेक्चर के हिसाब से कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है, तो उस हिसाब से आपने MSI फाइल डाउनलोड कर लेनी है और एक डाउनलोड होने के बाद जस्ट आपने उसको ओपन करना है तो आपके पास एक विजिट सेटअप खुलेगा जिसको आपने नेक्स्ट नेक्स्ट फॉलो ऑन करते रहना है और एट द एंड आपके पास नोड इंस्टॉल हो जाएगा। उसके लिए मैं नोड इंस्टॉलेशन के लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए हम इसको ही आगे लेके चलते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो होंगी वेरिएबल्स, उसके बाद फंक्शंस, उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड होंगे एरेज पे, देन अरेज, आइटरेटर और अरेज मेथड, स्ट्रिंग्स और लास्टली हम मैं चीज़ जो देखेंगे वो होगी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में बहुत ही खास चीज़ है। तो मोस्टली आपका जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ कि आपका लेना देता होता है। बट ये मैं फिर बताता चलूँ, ये जस्ट एक ओवरव्यू होगा। इसमें हम किसी भी चीज़ को डीपली जाके नहीं देखेंगे, जस्ट उसको देखेंगे कि वो एज अ जावास्क्रिप्ट जो चीज़ है वो काम कैसे कर रही है, ठीक है, वो अपना रोल कैसे निभा रही है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो ये जावास्क्रिप्ट है, सो सिंपली हमने क्या करना है कि आपने कोई भी फोल्डर बना के उसमें आपने एक डॉट जेएस के नाम से फाइल बना लेनी है और तो आपका काम डन हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग
करके चेक करता हूँ कि मेरी फाइल ठीक तरह से रन हो रही है या नहीं। तो सिंपली इसमें मैंने क्या करना है, मैं इसमें लिखूंगा नोड और जो मेरी फाइल का नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फाइल का नाम है जावास्क्रिप्ट .js ठीक है। तो जैसे ही मैंने रन किया, चेक करें नीचे मेरे पास कंसोल में चेक लिखा हुआ आ गया। ठीक, बेहतरीन हो गया। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एरेज क्या होती हैं। सॉरी, एरेज नहीं, वेरिएबल्स। जिस तरह आपकी नॉलेज में होगा कि एक्चुअली ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, 2 ये एक्चुअली आपका कमेंट होता है, आप किसी भी सिंगल लाइन चीज को कमेंट आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वेरिएबल्स को। अच्छा, अब जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस में हर लैंग्वेज के अपने कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। लाइक अगर हम सबसे बेसिक सी प्लस में जाते हैं तो वहाँ कुछ करैक्टर टाइप्स होती हैं, कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिक होते हैं, कुछ एरे टाइप्स होते हैं और ब्ला ब्ला। सो इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी हम बेसिकली 3 से 4 तरीके से वेरिएबल्स को यूज कर रहे होते हैं। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे, लेट को। देन हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्ट को, एंड थर्ड पे जाके हम चीज को देखेंगे वो है वार, और फोर्थ पे जो चीज यूज होती है वो होती है नो टाइप, कह सकते हैं आप एक तरीके से। इसमें हम कोई भी वेरिएबल की टाइप को डिफाइन नहीं कर रहे होते। लाइक अगर एक स्ट्रिंग हम मेंशन कर रहे हैं तो जस्ट आप वेरिएबल लिख देंगे, उसके साथ लेट कोस्ट या वार कुछ भी नहीं लिखेंगे। वो जावास्क्रिप्ट उसको भी हैंडल कर लेता है। और कैसे हैंडल करता है वो इंशाल्लाह जो मेरी जावास्क्रिप्ट की डिटेल सीरीज होगी, मैं उसमें इस चीज को प्रॉपरली स्क्रैच से डिफाइन करूंगा। ओके, परफेक्ट। सबसे पहले हम लेट के बारे में चीजों को देख लेते हैं। ओके, तो लेट आपके वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा होता है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं जावास्क्रिप्ट में कि कोई भी वेरिएबल किसी भी चीज के लिए स्पेसिफिक नहीं होता। लाइक जैसे सी प्लस प्लस में अगर आप इंट यूज कर रहे हैं तो उसमें आप इंटीजर ही पास कर सकते थे, स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते थे। बट जावास्क्रिप्ट में सीन थोड़ा सा उल्टा है। जावास्क्रिप्ट में आपके पास जहाँ पे आप उसको न्यूमेरिक वैल्यू साइन कर रहे होंगे, वहीं पे आप उसको वेरी नेक्स्ट स्टेप पे आप स्ट्रिंग वैल्यू भी साइन कर सकते हैं। तो वो इशू नहीं है जावास्क्रिप्ट में। तो अच्छा, अब लेट में चेक करते हैं कि लेट है क्या चीज। लेट हम एक कीवर्ड है जो जो हमारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा होता है। लेट लाइक हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेट वेरिएबल लिख लेते हैं और उसकी वैल्यू को असाइन कर देते हैं 0। 0 इज इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। सो इसको हम कंसोल करा के चेक करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल में क्या शो हो रहा है। तो इसको सेव करते हैं। ऊपर वाला जो कंसोल है उसको हम फॉर द टाइम बीइंग कमेंट आउट कर देते हैं। फाइल को हमने सेव किया, सिंपली नोड जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस अपनी फाइल का नाम लिखा और हमारे पास 0 शो हो गया क्योंकि हमने वेरिएबल को कौन सी वैल्यू साइन की थी, 0। ओके, देन हम मूव करते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, हम आगे चेक करते हैं कॉन्स्ट को। कॉन्स्ट में हम var1 के नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसको कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू फॉर द टाइम बीइंग रख लेते हैं, कोडिंग विद शुमार। परफेक्ट, ओके। इसको हमने सेव किया, नीचे गए, हम एज इट इज हमने इसको कंसोल करवाया। कंसोल करवा के चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चीज शो हो रही है var1 में। ओके,
var1 में हमने इसको डाल दिया, इसको सेव किया। सिंपली हम अपने टर्मिनल पे गए, वहाँ पे अपनी फाइल को रन किया तो हमारे पास एक आ गया 0 जो हमारा लेट का वेरिएबल शो हो रहा है। देन हमारे पास var1 है जो हमारा कॉस्ट का वेरिएबल है, उसमें सिंपली लिखा हुआ है कोडिंग विद स्माइल। देन हम मूव फॉरवर्ड आगे होते हैं var पे। var इस पे वेरिएबल 2 हम एक बना लेते हैं और ये हम रख लेते हैं कोई भी इंटीजर वैल्यू, सॉरी फ्लोट वैल्यू 1.2। परफेक्ट। और इसको अगर हम कंसोल करें तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए, 1.2 शो होना चाहिए। ये हमने किया, ओ सॉरी, कंट्रोल वी किया, सेव किया फाइल को, ऊपर गया, रन किया और परफेक्टली आप हमारे पास सबसे पहले 0 शो हो रहा है। देन कोडिंग विद स्माइल जो हमारे कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू है, थर्ड पे है 1.2 जो हमारे var की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू आ रही है। सो तीनों सेम एग्जैक्ट काम कर रहे हैं, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों का जो मेन सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि इनमें वार और सॉरी लेट और कॉन्स्ट जो है वो ब्लॉक स्कोप है। ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। और वार जो है वो फंक्शनल स्कोप है। अब ब्लॉक स्कोप और फंक्शनल स्कोप क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि ब्लॉक हमारे आप जानते होंगे ये दो पैरेंथेसिस होती हैं। अब इसके अंदर अगर आप लेट और कॉन्स्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेट कॉन्स्ट वेरिएबल, लेट या कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इन दो पैरेंथेसिस के अंदर ही उसको यूज कर सकते हैं। इन पैरेंथेसिस के बाहर आपका वो वेरिएबल अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। जैसे लेट ऊपर वाला जो कोड है अभी फॉर द टाइम बीइंग इस तरह करते हैं, मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक, परफेक्ट हो गया। इसको मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट किया, हमने एक वेरिएबल लेट का बनाया और उसमें 0 कर दिया। अभी मैं एक कंसोल मैंने पैरेंथेसिस के अंदर किया है, एक मैं कंसोल करूंगा पैरेंथेसिस के बाहर। सेम वेरिएबल को मैंने कंसोल करवाया है जिस वेरिएबल को मैं पैरेंथेसिस के अंदर कंसोल करवा रहा हूँ। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको चलाता हूँ। चेक करें, पहले उसने शो कर दिया है 0 जो पैरेंथेसिस के अंदर है, बट जैसे ही पैरेंथेसिस के बार कोड में हमने कंसोल डॉट वेरिएबल किया है तो उसने रेफरेंस एरर दे दिया है हमें कि वो ये कह रहा है कि वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड वेरिएबल नहीं है, इसको ये वेरिएबल नहीं मिला। तो जिस इससे हमारी क्या मतलब निकलता है कि हम लेट को सिर्फ हम उधर ही यूज कर सकते हैं जिस पैरेंथेसिस के अंदर हमने उस वेरिएबल लेट वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। पैरेंथेसिस के बाहर हम नहीं यूज कर सकते। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि अगर पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस है तब भी हम इनर पैरेंथेसिस के अंदर भी लेट को यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, कट करके अंदर मैं एक और पैरेंथेसिस बना देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब मेरे पास दो जीरो शो होने चाहिए, एक कंसोल उसके लिए जो आउटर पैरेंथेसिस पे है और एक जो इनर पे। तो आइए इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सिंपली हम इधर गए, हमने अपनी फाइल को रन किया तो हमारे पास दो जीरोस शो हो गए हैं। अच्छा, सेम एग्जैक्टली बिहेवियर कॉन्स्ट का भी होता है। कॉन्स्ट जो होता है वो भी ब्लॉक स्कोप होता है। ओके, सो ब्लॉक स्कोप अभी हम कॉन्स्ट को भी इसी तरह सेम इसी तरह टेस्ट करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इसको वन कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे लेट की जगह मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट। ओके, सेव में कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं नीचे जाके इसको चला के चेक कर लेता हूँ तो मेरे पास दो जीरोस आ गए हैं। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से आउट ऑफ स्कोप जाके इसको कंसोल करवा के देखता हूँ कि मेरे पास ये चीज
रन होती है या नहीं। तो इस सिनेरियो में 2 ज़ीरोस कंसोल होने चाहिए और थर्ड वाले पे एरर आना चाहिए। एग्जैक्टली रेफरेंस एरर उसने जनरेट कर दिया है। उसने अभी भी यही चीज बोली है कि वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो अब चीज जो जेन में आती है वो ये आती है कि कॉन्स्ट और लेट का बिहेवियर सेम है, अब डिफरेंस कहाँ पे है। मैं अभी जाता हूँ डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस यहाँ पे है कि कोई भी वेरिएबल जो आपका कांस्टेंट टाइप का है, आप इनिशियली उसको जब वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उसके बाद आप उस वैल्यू को असाइन नहीं, उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। चेंज जैसे ही करेंगे वो आपको एक एरर जनरेट करके दे देगा। बट लेट के केस में आप उसको रीअसाइन कर सकते हैं। मैं आपको अभी करके यही चीज भी एक डिफरेंस करके बता देता हूँ। जैसे अभी वेरिएबल जीरो है, मैंने यहाँ पे जी कंसोल जीरो करवाया, मैं आ जाता हूँ और इसको एक नई वैल्यू कर देता हूँ, वो भी स्ट्रिंग टाइप की, कोडिंग विद शुमाइल सेव किया। ओके, और मैं सेम चीज सेम एग्जैक्टली चीज मैं यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ कॉस्ट के सिनेरियो में। और अभी इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो हमारे पास टाइप एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि हम किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। अगर आपने यहाँ ऊपर चेक किया हो तो हमारा सबसे पहले जो लेट का वेरिएबल आ रहा है वो आ रहा है जीरो। देन हमने उससे जो नई वैल्यू साइन किया अकॉर्डिंग विद शुमाइल, उसने वो कंसोल का दे दिया। थर्ड पे जब हम कांस्टेंट पे आते हैं तो उसने जीरो का साइन कर दिया है। बट इनिशियली अगर हम उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको चेंज नहीं करने दे रहा। ये होता है ब्लॉक स्कोप और ये डिफरेंस होता है लेट और कॉन्स्ट में। अब होता है वार फंक्शनल स्कोप में। फॉर द टाइम बीइंग मैं फंक्शंस को डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करता, जस्ट मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ। लाइक पर्पस हमारा इनिशियली अभी ये है कि हम वार के कंसेप्ट को समझ सकें। सो हम एक फंक्शन बना लेते हैं कोई भी टेस्ट के नाम से, और इसमें हम यूज कर लेते हैं वार वेरिएबल इक्वल्स टू कोडिंग विद शुमाइल। ओके परफेक्ट। अगर हम इसको यहाँ पे कंसोल करवाएं तो हमें ये सेम कंसोल करके दे देगा। और हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे टेस्ट को सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन बना देते हैं। सेव किया और यहाँ पे हम नीचे जाते हैं और मैं इसको रन करके चेक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास लिखा हुआ आ गया है कोडिंग विद शुमाइल। अगर एट द सेम टाइम पे मैं इसको क्या करता हूँ, इस फंक्शन से निकालता हूँ, फंक्शन से निकाल के इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा, अब इस सिनेरियो में उसने वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड रेफरेंस एरर दे दिया मुझे। सो ये डिफरेंस था वार लेट और कॉन्स्ट में। सो मजीद जो डीपली है वो हम इंशाल्लाह जो कुछ ही दिनों में मेरी वो सीरीज लॉन्च हो जाएगी तो उसमें मैं सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। तो ये था आज का जो पहला टॉपिक था, वो थे वेरिएबल्स। देन हम मूव फॉरवर्ड होते हैं फंक्शंस की तरफ। तो दोस्तों फंक्शंस अब जावास्क्रिप्ट में, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो जब भी एक नया वर्जन जावास्क्रिप्ट का लॉन्च होता है तो उसमें कुछ चेंजेस, कुछ न्यू फीचर्स उसमें आते हैं। तो अब जो करंटली चल रहा है वो ES 6 में हमारे पास एक फंक्शंस का फीचर आया था जिसको हम एरो फंक्शन कहते हैं। सो हम बेसिकली हम अभी उनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि फंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं, फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन वैल्यू रिटर्न कैसे करता है। सो हम फंक्शन हम हमारे पास एक्चुअली
एक सेपरेट पीस ऑफ कोड होता है, जिसको बजाय ये कि हम उसको 10 जगह पे उस कोड को रिपीट करें, हम जस्ट उस कोड को, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर बंद कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन को मल्टीपल जगह पे हम जहाँ जहाँ पे हमें यूज़ करना होता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो ज़हन में आती है वो ये है कि फंक्शंस कौन-कौन सी वैल्यू, कैसे वैल्यू लेते हैं और आपको रिटर्न में क्या दे रहे होते हैं। सो आज इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन का नाम रख लेता हूँ, कोई भी टेस्ट फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन कीवर्ड टेस्ट आपका अपनी मर्जी, टेस्ट मैंने नाम लिखा है, आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं, ये आपके फंक्शन का नाम होता है। बट आपके फंक्शन के नाम से पहले फंक्शन का लिखा होना जरूरी है। सो यहाँ पे हमने ये इस तरह इसको कर दिया, आपका फंक्शन तैयार हो चुका है। अब इस फंक्शन में हमने क्या करना है, हमने ये करना है होता है कि अब इस फंक्शन में ये दो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, इसके अंदर जोन जोन से वेरिएबल्स पास करते हैं उसको कहते हैं पैरामीटर्स। और वो वैल्यू कहाँ से आ रही होती है, वो वैल्यू आपको वहां से यहाँ पे रिसीव होती है जहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। लाइक अगर यहाँ पे मैं दो लिख देता हूँ, P1 और P2। ओके, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग P1 और P2। ओके, सो मैं अब इस फंक्शन की आउटपुट कैसे चेक करूंगा, इस फंक्शन की आउटपुट ऐसे चेक करूंगा कि मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अब कॉल करने का प्रोसेस क्या है, सिंपली आपके जो फंक्शन का नाम है, जो सा आपके फंक्शन नाम है, आपने राउंड ब्रैकेट्स डाल देनी है, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब आपके फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स वेरिएबल आपने डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रख लेता हूँ इसमें एक नाम रख लेता हूँ P1 अली, और दूसरा वेरिएबल रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल बासित। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज, जहाँ पे मैं अपने इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ वहां पे मैं दो वैल्यूज पास कर रहा हूँ। अब ये वैल्यू कहाँ जाएंगी, अब ये वैल्यू, ये जो टेस्ट फंक्शन है यहाँ पे जाएंगी। अब चेक करेंगी कि सबसे पहले P1 है, तो P1 में क्या आ रहा है, अली आ रहा है। और दूसरा पैरामीटर कौन सा है, दूसरा पैरामीटर है P2। अब P2 में क्या आ रहा है, बासित आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो कंसोल में P1 में अली मुझे शो होना चाहिए और P2 में बासित शो होना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले गेट कर रहे हैं P1 को और देन P2 को। तो आइए इस कोड को ट्राई करते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, सॉरी फाइल सेव नहीं की थी मैंने, पुराना कोड लोड हुआ था, मैंने फाइल सेव की, कंट्रोल सेव, फाइल मेरी सेव हो गई। अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो मेरे पास आ गया अली और बासित। आई होप सो आपको पैरामीटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब फंक्शन हमें रिटर्न क्या कर रहा होता है, रिटर्न आपका एक रिजर्व कीवर्ड होता है, हर लैंग्वेज का अपना एक रिजर्व कीवर्ड होता है, ठीक है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस हैं उनमें भी रिजर्व कीवर्ड है रिटर्न के नाम से। सो रिटर्न में आप जोन सी चीज मेंशन करेंगे, आप जोन सी चीज मेंशन करेंगे, लेट्स सपोज अगर आप रिटर्न में यहाँ पे आप कहते हैं जी मैं रिटर्न करूंगा सिर्फ P1 को, फॉर एग्जांपल आप रिटर्न के अंदर कुछ भी जोन सी मर्जी आप चीज डालेंगे, वो फंक्शन वही चीज आपको रिटर्न बैक कर देगा। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ P1 एंड अब ये चीज रिटर्न हो के कहाँ पे आएगी, ये वहां पे आएगी जहां पे आपको, आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सो मैं फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ये नहीं कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। वो जो वेरिएबल वैल्यू ये अभी फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसको मैं फॉर द टाइम बीइंग में एक वेरिएबल ए के नाम से बना के मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मुझे ये फंक्शन जो सी वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू मैं
ए वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम ए को 0 असाइन करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग करते हैं, इसी तरह ये फंक्शन कुछ जो रिटर्न करेगा यहाँ। और मैं दोबारा बताता चलूँ, रिटर्न कहाँ पे करता है, जहाँ पे आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। जहाँ पे अब यहाँ पे मैं टेस्ट को कॉल कर रहा हूँ कि एक उसमें पैरामीटर मैंने अली दिया, दूसरा मैंने दिया बासित। ओके हो गया। तो अब इसको मैं क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, P1, यानी कि अली ये रिटर्न होके आएगा मेरे पास और आके मेरे एक वेरिएबल जो लेट ए है, उस वेरिएबल में वह वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब जब वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेता हूँ कि आया कि वो मेरे पास वैल्यू स्टोर हुई है या नहीं हुई। ओके, अब जब मैं इसको कंट्रोल सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा जब रन करूंगा तो आपके सामने शो हो रहा है कि मुझे क्या रिटर्न हुआ है, अली। इन केस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ कोई भी बूलियन वेरिएबल लाइक ट्रू या फॉल्स। ठीक है, मैं इसको जब सेव करूंगा तो अब रिटर्न ट्रू है तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू रिटर्न होगा। अगर इस रिटर्न के अंदर मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ 10, इसको मैं सेव करा देता हूँ, जब भी मैं टेस्ट को कॉल करूंगा मुझे क्या रिटर्न होगा, 10 होगा। कॉल किया, मुझे क्या रिटर्न हुआ, 10। ये दोस्तों एक बेसिक वर्किंग होती है एक फंक्शन की जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो उम्मीद है मुझे आपको ये जो दूसरा कंसेप्ट है फंक्शंस का, वो भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे एक बात की थी, फंक्शन डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट किस्म के फंक्शन, डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं। तो ये एक सिंपल हमारा लेजेंडरी फंक्शन जो शुरू से चला आ रहा था वो था, बट ES6 में हमारे पास एक नई चीज शो हुई थी, वो थे एरो फंक्शंस। सो एरो फंक्शन हम कोई भी एरो फंक्शन से पहले मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम कोई नाम नहीं देते, उनको कहते हैं एनोनिमस फंक्शंस। ना उनका नाम होता है एनोनिमस, लाइक उनके कोई लाइक जस्ट एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, बट उनका कोई फंक्शन या कोई रिजर्व कीवर्ड या कुछ भी नहीं, आप कुछ भी उसका नाम दे सकते हैं। लाइक अगर मैं इसका नाम रखता हूँ कॉन्स्ट एनोनी मस, ठीक है, अनोनिमस, तो ये मेरा एक किस्म का वेरिएबल का नाम आ गया। तो ये फंक्शन अनोनिमस होता क्या है कि सिंपल आपने फंक्शन लिखना है, आपने कोई भी इसका नाम नहीं लिखना, किसी किस्म का कोई भी नाम नहीं लिखना। ये अनोनिमस फंक्शन का फायदा ये है कि आप इस फंक्शन को मुख्तलिफ एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल नेम भी दे सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म का आप इसको यूज भी इसका कर सकते हैं। यह आपका होता है अनोनिमस फंक्शन। इस अनोनिमस फंक्शन की जो भी डिटेल है वो भी मैं उसमें डिफाइन करूंगा, नो डाउट। थर्ड जो चीज है वो है आपका एरो फंक्शन। एरो फंक्शन भी आपका इसी तरह होता है कि आप जस्ट आपने मतलब कोई भी उसकी डाटा टाइप डिफाइन करनी है। डाटा टाइप डिफाइन करने के बाद आपने सिंपली इक्वल डालना है, राउंड ब्रैकेट्स डालनी है, उसके बाद दोबारा इक्वल डालना है और क्रिएटर का साइन डालना है, दैट्स इट। आपका एक एरो फंक्शन रेडी हो गया। इसके बाद इसकी मतलब जो भी वर्किंग होती है वो सेम वैसे ही होता है, ये कॉल भी सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे हमारा पहला फंक्शन हमने जो डिटेल में डिस्कशन जिस पे की थी, वो भी मतलब सेम टू सेम उसकी वर्किंग जो होगी उसकी ही तरह होगी। लाइक कॉल कैसे करेगा, रिटर्न कैसे, आप इसके जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इसमें आप पैरामीटर्स पास करेंगे, इस एरो को आप कॉल करेंगे तो इसके अंदर जोन सा कोड होगा वो चल जाएगा और ईच एंड एवरीथिंग सेम वैसे ही काम करेगी, जस्ट स्टाइलिंग में डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस इसका बाइंडिंग का डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन में हम उस चीज़ को देखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो फंक्शंस का है वो कवर हो गया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी होगी और मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि इस ट्यूटोरियल को जितना मतलब शॉर्ट हो सके उसको करूँ। देन हम अगले चीज़ पे जाते हैं, एरेज।
सो एरेज भी हमारी डाटा टाइप्स होती हैं, बट इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं, मल्टीपल चीज़ें। एक वेरिएबल के अंदर आपने अगर 100 हज़ार और मल्टीपल इस किस्म के अनगिनत किस्म की चीज़ें डालनी हो या कोई वैल्यू स्टोर करवानी हो, तो आप उसके लिए एरेज और लिस्ट को यूज़ करते हैं। ओके, सो इसकी आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपके पास लाइक एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में एक सिस्टम चल रहा है कि जोन सा बंदा आएगा, उसको आपने क्या करना है, उसकी टिकट रिजर्व सीट रिजर्व करनी है। तो उसमें मतलब वो लाइक एक ही चीज़ होगा, अगर आपके पास 100 बंदे आ गए हैं, तो आप 100 वेरिएबल्स नहीं बना सकते। मतलब वो एक इनएफिशिएंट तरीका होता है आपका, मतलब सिस्टम वेरिएबल्स तो तब डिक्लेयर करेंगे जब आप खुद उसको सिस्टम को बताएंगे कि हाँ ये एक वेरिएबल है। ठीक है, वो एक डायनामिक चीज़ नहीं होती, वो जेनेरिक चीज़ नहीं होती और एफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, वो भी इंशाल्लाह मैं डिटेल्स डिस्कशन में आपके साथ शेयर करूँगा। तो मल्टीपल चीज़ों को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं एरेज़ को।